नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ आरजेडी ने भी उनका साथ छोड़ने का मन बना लिया है, तो दूसरी तरफ जदयू के भीतर भी विद्रोह की ज्वाला भड़क रही है और एक तीसरा भी पेच नीतीश कुमार के साथ फंसा हुआ है, क्योंकि उनकी एरोगेंसी इस कदर हावी हो गई कि शराब कांड में उन्होंने उलूल जुलूल बयान दे दिया। इसके कारण हंगामा इतना बढ़ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठ रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने संसद में इस बात की मांग की है कि बिहार में तो अब राष्ट्रपति शासन लगाना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के बिना बिहार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बिहार में जंगल राज फिर से कायम हो चुका है और नीतीश कुमार इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि बिहार की व्यवस्था खराब हो रही है। शराब से लोगों की जो मौत हो रही है, उस पर भी नीतीश कुमार का जो एटीट्यूड है, तरीका है, जो कहने का तरीका है, वो भी एक इस ओर इशारा करता है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि बिहार में शराब के कारण परेशानियां बढ़ी है। प्रतिबंध तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन इलीगल ट्रैफिकिंग का जो बोलबाला चल रहा है, उस पे न पुलिस को छूट मिली हुई है और न ही प्रशासन इस बात के लिए तैयार है कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तब से शुरू हो गई जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच गठबंधन हुआ, और अब इस जंगल राज को खत्म करने का एक ही उपाय है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कानून व्यवस्था खराब होने की बात उठाई जाए। और अब नीतीश कुमार चारों तरफ से इन मामलों में घिरते जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीतीश कुमार का पहला घेराव राजद की तरफ से कैसे हो रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है और कैसे एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को चाहिए कि तेजस्वी के हाथों में कमान सौंप दें और वो आगे की तरफ बढ़ें। इसकी शुरुआत तो 3 महीना पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर एक बार बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ना चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए और प्रमोशन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर होना चाहिए। इसलिए 2025 का इंतजार नहीं हो, 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले नीतीश कुमार को उसकी तैयारी भी करनी है, और तैयारी करने के लिए समय चाहिए, और उस समय के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम के पद से इस्तीफा दें और बिहार के कमान तेजस्वी यादव को सौंप दें। ऐसे नीतीश कुमार भी इसके संकेत दे चुके हैं। उन्होंने कई जगह पर सभाओं में, रैलियों में, मीडिया के सामने ये बोला है कि अगली बार नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की कमान संभालेंगे। यानी कि उनका इशारा 2025 की ओर था, और 2025 की ओर इशारा इसलिए भी था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद तेजस्वी यादव को कमान संभालने की जरूरत पड़ सकती है। वो संकेत दे रहे थे कि वो अब बिहार की राजनीति में नहीं रहेंगे, वो केंद्रीय राजनीति की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए अब राजद की तरफ से जल्दीबाजी की जा रही है, और यही कारण है कि जब बिहार में शराब कांड हुआ, शराब के कारण लोगों की मौत होने लगी, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आप को बिल्कुल गुमसुम कर लिया। चुपचाप पूरे तमाशबीन होकर देखते रहे कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है और नीतीश कुमार बौखलाहट में उलूल जुलूल बातें करते जा रहे हैं। उसमें राजद को पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि राजद के नेताओं ने जो बैठक की थी इस मुद्दे पर, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शराबबंदी राजद के दौरान नहीं हुई है। शराबबंदी का फैसला उस समय लिया गया जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए थे, और उस गठबंधन के समय में ही शराबबंदी का फैसला लिया गया था। और अब
जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे लेकिन उन्होंने गठबंधन बदल लिया, तो गठबंधन सहयोगी के लिए यह मजबूरी नहीं है कि इस मामले में इंटरफेयर करे, हस्तक्षेप करे। इसलिए इस पर चुप्पी साधे रहें, नीतीश कुमार को ही इस सिचुएशन को हैंडल करने दें, क्योंकि एक तरफ वही पार्टी है जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर शराबबंदी का फैसला लागू करवाया था, तो दूसरी तरफ वो पार्टी है जिन्होंने शराबबंदी करवाई थी, जिसके मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार को शराब के मुद्दे पर घेर रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल को इसमें बीच में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी है। लेकिन जब यह मामला बढ़ता गया और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जो शराब पीने से, यानी जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, वो लोग कौन हैं? वो ओबीसी के लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, वो दलित लोग हैं। यानी कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और दलित, ये तीन समुदाय जो नीतीश कुमार के लिए एक वोट का आधार रहता है, जो राजद की नजर भी इन लोगों के ऊपर है, उन लोगों की मौत के लिए कंपनसेशन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, कंपनसेशन तो नहीं मिलेगा, जो शराब पिएगा उसकी मौत होगी। ये वही लॉजिक है जिसमें कहा जा सकता है कि अगर आप सड़क पर चलोगे तो दुर्घटना होगी। ऐसे में सरकार आपके इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हो और क्रैश हो गया, तो ये आपकी गलती है, आपने हवाई जहाज को क्यों चुना। अगर चुनेंगे और क्रैश होगा तो मौत होगी, सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हॉस्पिटल में आपकी मौत हो जाती है तो सरकार ये कहेगी कि ये हॉस्पिटल की व्यवस्था की खामियां नहीं है, आपने अस्पताल चुनने में भूल कर दी, आपको उस बीमारी के इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल में जाना चाहिए था, आपने गलत अस्पताल चुना, इसलिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये जो रवैया था नीतीश कुमार का, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने इतना दबाव बनाया कि राजद को भी लगने लगा कि इसके साथ तो अब होना पड़ेगा, और नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव बनाया जाने लगा। लेकिन इस बात को लेकर राजद और जदयू के बीच तनातनी भी हुई। नीतीश कुमार अड़े रहे और राजद इस बात के लिए तैयार रहा कि अपने क्षेत्र में कम से कम जहां जहां छपरा, सिवान, सारण, ये जो क्षेत्र है ये लालू यादव का भी क्षेत्र रहा है, इन जगहों पर कम से कम ये बताने की कोशिश करें कि ये रवैया जो है ये तेजस्वी यादव का नहीं है, ये नीतीश कुमार का है। यानी नीतीश कुमार पर सारा का सारा ठेकरा फोड़ा जाए, क्योंकि सीएम अभी वही हैं। इसलिए अब जदयू के अंदर भी इस बात के लिए विचार होने लगा कि नीतीश कुमार का ये रवैया राजद को तो बढ़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो नेता ग्राउंड में काम करते हैं, जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनको नीतीश कुमार के इन बयानों का, इस रवैये का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए राजद से चलता हुआ यह विद्रोह अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी आ गया है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता तो पहले से भी नाराज चल रहे हैं। उनको लगने लगा है कि जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर राजद का हाथ थामा है, तब से ग्राउंड पर परसेप्शन बदल गए हैं। अब लोगों को यह लगने लगा है कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं दिया जा सकता, और नीतीश कुमार की लोकप्रियता पहले घटती जा रही थी, अब लोग धीरे धीरे उनसे नफरत करने लगे हैं, उनसे घृणा करने लगे हैं, और उनके नाम पर वोट देने के बदले उनके नाम के आधार पर वोट नहीं देने का फैसला ले रहे हैं, चाहे स्थानीय नेता कितना भी बेहतरीन काम करने वाला हो। यह स्थितियां बन गई है। और जब इसका परिणाम सामने आया, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में जब उपचुनाव हुआ और जो सीट राजद की थी वो जदयू ने जबरदस्ती लेकर लड़ा, और ये इसलिए लड़ा गया कि नीतीश कुमार को यह साबित करना था कि अब उपचुनाव में जब से महागठबंधन बनी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हारती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार हराएंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और फिर कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। एक तरफ राजद के तरफ से भी दबाव बन रहा था और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधायक
सांसद और जो ग्राउंड पर काम करने वाले नेता हैं उनके मन में भी ये विचार चलने लगा कि अब नीतीश कुमार का जादू खत्म हो चुका है। अगर उनके साथ रहेंगे तो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इसलिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी हंगामा चलने लगा है। एक बड़ा गुट ऐसा चाहता है कि जैसे ही समय मिले चुनाव के पहले इनका पाला छोड़ दो और दूसरे विकल्प की तलाश करो, क्योंकि उनका जो वोट का आधार है वो पूरी तरह से खिसक चुका है और नीतीश कुमार को वो समय आने तक ढोते जा रहे हैं। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई है, उस बीच कुछ छोटी पार्टियां भी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं और यहां पर अब इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। जैसे चिराग पासवान ने पिछले उपचुनावों में घोषणा कर दी थी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में सहयोग करेंगे, वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। उसी तरह मुकेश सहनी भी ये चाह रहे हैं कि अब उनका लगाव जो है, जुड़ाव फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो। इसलिए उन्होंने ओबीसी के वोट में सेंधमारी करने के लिए कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार भी खड़ा किए और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ, क्योंकि सहनी की पार्टी ने 10,000 वोट इकट्ठा किए और वो वोट नीतीश कुमार के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। तो ये पूरी स्थितियां जो चल रही है उसमें अब कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरे तरफ नीतीश कुमार चारों तरफ से फंसते जा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि गठबंधन छोड़कर हमने कितना बड़ा गुनाह किया है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब एनएचआरसी की टीम भी बिहार पहुंच गई है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम वहां जाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस जहरीली शराब से मौत हो रही है और जो सरकार आंकड़े छुपा रही है उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये टीम जो जांच करेगी उसमें सच्चाई बाहर आएगी। जो एनसीआरबी के डाटा है उसमें नीतीश कुमार ने बहुत सारा फर्जीवाड़ा किया है। जो जहरीली शराब से मरते हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता है, केस जो रजिस्टर्ड करवाया जाता है उसमें मौत का कारण कुछ और बताया जाता है, क्योंकि पिछले साल ही मौत के आंकड़ों को छुपाया गया और केवल 23 लोगों की मौत जहरीली शराब से दिखाई गई। इस बार जो मौत हुई है उसके आंकड़े भी कम करके दिखाए जा रहे हैं और इसलिए चिराग पासवान ने कहा था कि ये आंकड़े 200 के पार हैं, जिसे नीतीश कुमार की सरकार प्रशासन की मदद लेकर छुपा रही है। तो अब चारों तरफ से ऐसे घिरे हुए हैं नीतीश कुमार कि उनके लिए उभर पाना, बाहर निकल पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। या तो वहां चिराग पासवान की बात मान ली जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए, या नीतीश कुमार अपनी छवि सुधारने के लिए, इससे बचने के लिए खुद से इस्तीफा सौंप दे, या फिर वो कोई ऐसा नया तरीका ढूंढें जिससे उनकी छवि पहले की तरह हो सके जो उनके ऊपर टैग लगा था सुशासन बाबू का। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं। और जिस दिन उनके साथ ये सारी स्थितियां एक बार हावी हो जाएगी, जदयू के अंदर विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, तो नीतीश कुमार न तो पीएम के उम्मीदवार बन पाएंगे न सीएम ही रह पाएंगे और बिहार की राजनीति से उनका सफाया हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।